बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। फ़रोग़ मरसिया के 8वें एपिसोड के साथ असगर मेहदी अशर हाजिर खिदमत है। नाजरीन, बात शुरू हुई थी अरबी मरसिए से, वहाँ से फ़ारसी मरसिए तक पहुँची, फिर हमने दक्कन में मरसिए का जिक्र किया और आज हम शुरुआत करेंगे मरसिए के उस सफ़र की जो अरब से फ़ारिस और वहाँ से दक्कन तक पहुँचा और फिर उसके बाद उसने शिमाली हिंद का रुख किया। नाज़रीन, ये भी बतलाना ज़रूरी है कि इन प्रोग्रामों का मकसद आपको उस मेहनत की तारीख़ बतलाना है जो कि आज़ादारी के फ़रोग़ में नस्लों ने की है। नाज़रीन, किसी भी सिनफ़े आज़ादारी के लिए जो भी मेहनत की जाए वो दुनिया के साथ साथ आखिरत में भी बेहतरी लाती है। सन 61 हिजरी के बाद से जिस कदर मेहनत गम हुसैन को दुनिया तक पहुँचाने और सीना ब सीना मुंतकिल करने में की गई, उतनी मेहनत शायद ही किसी और गम की तरवीज में की गई हो। जितना कलाम, जितने खुतबात, जितनी शायरी, जितने बैन, जितने आंसू गम हुसैन में निकले, आज तक के उनका शुमार करना मुश्किल है। नाज़रीन, वापस आते हैं शिमाली हिंद में मरसिए के फ़रोग़ पर। नाज़रीन, एक रिवायत के मुताबिक शिमाली हिंद में शायरी का आगाज़ मोहम्मद शाह रंगीले के दौर में होता है और उसके साथ साथ मरसिया गोई की भी शुरुआत होती है। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद हम उर्दू मरसिए के इस सफ़र पर मज़ीद रोशनी डालेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, उर्दू मरसिए का मौजू इस कदर जामे है, इस कदर वसी है, इस कदर गहराई और गहराई पर मुश्तमिल है, हमने ये सोचा था कि हम इस तारीख़ को चंद प्रोग्रामों में समेट कर आपके सामने पेश करेंगे और उसके बाद मरसिया निगारों का ज़िक्र शुरू करेंगे। मगर मरसिए का मौजू उस बहरे ज़क्कार की तरह है जिसकी रवानी इतनी है कि उसे काबू में करना नामुमकिनात में से है। नाज़रीन, दक्कन से अब मरसिया शिमाली हिंद में आ चुका है। ये दूसरा दौर है। सिफारिश हुसैन रिजवी साहब के मुताबिक शिमाली हिंद में शायरी ही देर से शुरू हुई तो मरसिया कहने में ताख़ीर हो जाना कोई ताज्जुब की बात नहीं। सिफारिश हुसैन रिजवी साहब के मुताबिक शिमाली हिंद में कायम देहलवी पहला मरसिया निगार है। मगर साथ में सिफारिश हुसैन रिजवी साहब ये भी तहरीर करते हैं कि कायम देहलवी से पहले रोशन अली सहारनपुर में आशूर नामे के उन्वान से 1100 हिजरी में रोज़तुश्शुहदा की तरह की 3639 अशआर की तवील नज़्म तहरीर कर चुके थे। यानी ये जिक्र है आज से तकरीबन 350 साल का। नाज़रीन, इसके अलावा वली से मुतासिर होकर जब दिल्ली में शायरी का चर्चा हुआ तो उस वक्त यहाँ गज़ल के अलावा मरसिया भी कहा गया। नाज़रीन, एक और रिवायत के मुताबिक जब बादशाह ईरान से वापस आता है तो अपने साथ बहुत से ईरानियों को साथ लाता है, जिसमें मरसिया निगार भी शामिल हैं और इस ईरानी इन्फ्लुएंस का जिक्र किताबों में शिमाली हिंद के लिए भी मिलता है। एक और रिवायत में हमने बतलाया था कि जब दक्कन में कुतुब शाही और आदिल शाही हुकूमतों का इख्तिताम हुआ तो हुकूमती सरपरस्ती ख़त्म हुई और औरंगज़ेब आलमगीर के हुकूमत के दौरान हमें ये भी नज़र आता है कि लोगों ने तख़य्या इख्तियार किया और इस वजह से मरसिए के फ़रोग़ में कुछ कमी हुई और दक्कन से मरसिया गुजरात में और दूसरे शहरों में मुंतकिल हो गया, जिसमें औरंगाबाद का भी नाम आता है। मगर उसके साथ साथ कुछ शायद जैसा कि किताबों में दर्ज है कि शिमाली हिंद भी आए, फ़ौजें भी दिल्ली वापस आईं और उन्होंने उन मरसियों को दोहराया जो कि वो दक्कन में सीख कर आए थे। नाज़रीन, 18वीं सदी में मरसिया कहने वालों की तादाद यहाँ शिमाली हिंद में तकरीबन 13 के करीब है, जबकि 18वीं सदी के दूसरे हिस्से में इन शायरों की तादाद 50 के करीब है। शिमाली हिंद में
18वीं सदी में मिस्कीन, सिकंदर मीर घासी, मिर्ज़ा सौदा, कायम, मीर अनीस के दादा मीर हसन और उसके अलावा मुसहफ़ी, जुर्रत और अशरफ का नाम आता है, बल्कि ये कहिए कि ये काबिल ज़िक्र है। नाज़रीन, इस दौर का सबसे मशहूर शायर सिकंदर है, जिसे सिकंदर पंजाबी भी कहा जाता है और उसके अलावा खलीफा मोहम्मद अली सिकंदर के नाम से भी याद किया जाता है। नाज़रीन, सिकंदर का 230 साल पहले 1800 ईस्वी में इंतकाल होता है और उसका 200 साल पुराना मरसिया मरसिया पर मौजूद है। मैं इस मरसिए के पहले बंद को आपके सामने पेश करता हूँ। ये मरसिया खड़ी बोली में लिखा गया है। मुलाहिज़ा कीजिए। बिन करबल मा बानो दुखिया, नैना नैर बहावत है, इब्ने अली की लोथ के ऊपर ब्याकल हो जावत है, छाती पीटत आंसू ढलकत, रो रो बहु सुनावत है, ज़हरा जी की बहु प्यारी, बिन सैया दुख पावत है। नाज़रीन, सिकंदर वो मरसिया निगार है कि जिसने उर्दू के अलावा पूर्वी, पंजाबी, बंगाली, मारवाड़ी और दूसरी ज़ुबानों में भी मरसिए कहे हैं। नाज़रीन, बाज़ लोगों की राय के मुताबिक सिकंदर वो पहला शायर है जिसने मुसद्दस में मरसिया कहा। इन अफराद में सैयद अफजल हुसैन साबित, जो कि मिर्ज़ा सलामत अली दबीर के शागिर्द भी हैं, और हयात दबीर और दरबार हुसैन जैसी मार्का आरा किताबें आप ही के कलम की देन हैं। नाज़रीन, सिकंदर जो उर्दू में सबसे पहला मुसद्दस मरसिया निगार माना जाता है और उस जेल में इनका सबसे पहला मरसिया कोट किया जाता है, जिसका मतलब है रिवायत शुद रसवार किसी का था रसूल। नाज़रीन, तहकीक के ज़ाविये मुख्तलिफ हैं। एक मुख्तसर मुसद्दस कुलियात सौदा में भी मौजूद है, जिसका मतलब है किससे ए चरख कहूँ जाके तेरी बेदाद। नाज़रीन, एक दूसरी तहकीक के मुताबिक सौदा को मरसिए में पहले मुसद्दस कहने का शरफ हासिल है। एक ब्रेक के बाद हम इस तहकीक को आपके सामने मज़ीद ज़ाहिर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, तहकीक के ज़ाविये मुख्तलिफ हैं। एक मुख्तसर मुसद्दस कुलियात सौदा में भी मौजूद है, जिसका मतलब है किससे ए चरख कहूँ जाके तेरी बेदादी। नाज़रीन, अगर हम सिकंदर और सौदा का मवाजना करें तो सौदा के मुकाबले में सिकंदर बहैसियत मरसिया निगार ज़्यादा मकबूल हुए। सौदा के मरसिए तो किताबों की क़ैद में रह गए, जबकि सिकंदर का मरसिया इस कदर मशहूर हुआ कि गली गली में फिरने वाले फ़कीरों की ज़ुबान पर भी आ गया। नाज़रीन, अफजल अली साबित जहाँ एक किताब में सिकंदर को उर्दू मरसिए में पहला मुसद्दस का कहने वाला लिखते हैं, तो सौदा को भी इसका बराबर का हक़ देते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि सिकंदर और सौदा दोनों को मौजूद मानना चाहिए। यही अफजल हुसैन साबित एक दूसरी किताब में नवाब नसीर हुसैन खान क़याल के हवाले से बतलाते हैं कि उर्दू में मुसद्दस लिखने वाला मौजिद हैदरी मरसिया गो शायर है, जो कि सौदा और सिकंदर से 100 साल पहले गुजरा है, जो वली दक्कनी का हम असर है। नाज़रीन, जिस मरसिए का क़याल साहिब ने तस्करा किया है उसका बंद आपको पेश करते हैं। अजीज़ों, आज नामूसे नबी पर आफत आई है, शब रुखसत है, बहनों से शहे दी की जुदाई है, खुसूसन बीबी बानों ने
अजब हालत बनाई है, सराहने बीबी सकीना के खड़ी देती दुहाई है। मुंह उसका चूमती है और ये कह कह के रोती है, अरे उठ लाडली मेरी गजब की सुबह होती है। नाज़रीन सुनिएगा, हैदरी या हैदर शाह का जमाना 1067 हिजरी से 1167 हिजरी का है। लिहाजा दरबार हुसैन में अफजल हुसैन साबित के मुताबिक हैदर शाही को मुसद्दस का पहला शायर तस्लीम किया जाना चाहिए। नाज़रीन, किताब है प्रोफेसर डॉक्टर अकबर हैदरी कश्मीरी की तहकीकी जायज़े, और इस किताब में इन तमाम बातों की तफसील से प्रोफेसर साहब ने ये नोट लिखा है और इस बात को रद्द किया है कि हैदर या हैदरी मुसद्दस का पहला शायर है। नाज़रीन, जहाँ तक तहकीक का सवाल है, इसमें प्रोफेसर अकबर हैदरी ने सौदा ही को वो शायर माना है जिसने मुसद्दस में पहला मरसिया कहा है। साथ में अकबर हैदरी साहब ने ये भी कहा है कि ठीक है कि सौदा ही पहला मुसद्दस लिखने वाला है, मगर सौदा ने जो मुसद्दस में मरसिया लिखा है उसमें कोई जिद्दत या अदबी खूबी नहीं है, और ये मुसद्दस सिकंदर के मुकाबले में ठहर नहीं सकता। नाज़रीन, अब जबकि हम ये बात वाज़े कर चुके हैं कि मरसिये में मुसद्दस की शायरी को सौदा का काम जाना जाता है और बहुत सारे तहकीक करने वाले सौदा ही को सेहरा देते हैं कि उसने मरसिये में सबसे पहले मुसद्दस कहा, ये बतलाना भी बहुत ज़रूरी है कि ये दौर दूसरा दौर है। दूसरा दौर कहलाता है वो दौर कि जिसमें कसीदे की तरह मरसिये की अपनी हैसियत, अदबी हैसियत करार पाई, और वो अदबी हैसियत भी सौदा ही की देन है। सौदा, मीर तकी मीर और दूसरे शोरा ने मरसिये लिखे। नाज़रीन, जब हम बात करते हैं सौदा की और उनके हमअसर मियाँ सिकंदर की, तो मियाँ सिकंदर वो शायर हैं जो कि पंजाब के रहने वाले थे और लखनऊ में आकर उन्होंने सुकूनत इख्तियार कर ली थी। एक नहायत दर्दनाक मरसिया जो खलीफा सिकंदर ने लिखा, कहा जाता है कि उर्दू ज़बान में उस दौर का ये बेहतरीन मुसद्दस है। चंद बंद मैं आपके सामने इस मरसिये के पेश करना चाहूँगा, मुलाहिज़ा कीजिए। है रिवायत शुतर सवार किसी का था रसूल, एक जगह शहर मदीना में हुआ उसका नुज़ूल, जिस महल्ले में के रहते थे हुसैन और बतूल, एक लड़की खड़ी दरवाजे पर बीमार व मलूल, खत लिए कहती थी पर्दे से लगी ज़ारो कतार, इधर आ तुझको खुदा की कसम है नाका सवार। कौन सी कौम की लड़की है तू बीमार सगीर, क्या तेरा नाम है और किसके लिए है दिलगीर। वो लगी कहने कि सुन बंदाए हय्युल क़य्यूम, मेरा नाना है नबी दादा अली बाबे उलूम। ये महल्ला बनी हाशिम का है सबको मालूम, और मैं लड़की जो बीमार हूँ दुखिया मगमूम, फातिमा सुगरा इसी वास्ते है मेरा नाम। दादी जहरा की सी सूरत है मेरे मुंह की तमाम, और चचा मेरा हसन जहर से जिसको मारा, बाद इसके कोई इस डेरे का वाली न रहा। एक जीता जो रहा मेरा हुसैना बाबा, वो भी बीमार मुझे छोड़ सफर को है गया, अब तलक उसकी खबर मुझको नहीं है मालूम। उम्मे सलमा मेरी एक नानी है घर में मगमूम, इसलिए देती हूँ नामा तुझे ऐसा का सवार। करबला की मुझे बू आती है तुझसे हर बार, मेरा बाबा भी गया होगा इधर हो लाचार। गर कहीं हो तेरा इस दश्त के मैदान में गुजार, कहियो रो रो के जुबानी मेरा ये सबसे प्यार। बंदगी मेरी बड़ों को मेरा छोटों को सलाम, मेरी माँ बानों से कहियो कि तुम इतना कीजो, मेरी जानिब से सकीना की बलाएं लीजो, और मेरी फूफियों से रो रो के ये कह दीजो, खाना वहाँ खाओ तो घर आन के पानी पीजो। भाई अकबर से ये कहियो कि वतन को जाओ, फिर बाबा को मदीने की तरफ ले जाओ। ये पयाम अपना सुना फातिमा जहरा बीबी, क़तो मकना शुतर असवार को जो देने लगी।
اس نے مقنا نہ لیا، رو کے کتابت لے لی، وقت رخصت کے کہا بی بی نے مت رو بھائی، جگ میں روتا ہوا قاصد جو کہیں جاتا ہے، پھر مقرر وہ رونے ہی کی خبر لاتا ہے۔ سن کے خاموش ہو منہ پھیر کے وہ ناقہ سوار، ہاکتا اونٹ چلا چھوڑ مدینے کا دیار، جس طرف دیکھتا جنگل میں کہ اٹھتا ہے غبار، دوڑ کر پوچھتا ہر ایک مسافر کو پکار، لشکر امن علی سے جو کوئی ہو آگاہ، مجھ کو بتلا دے نشاں اس کا برائے اللہ، التماس اب ہے سکندر کی یہی یا اللہ، میرے مکتوب سے یوں طول عمل ہوں کوہتا، نہ رہے جس کی سطر میں کہیں ایک حرف گناہ، واسطہ فاطمہ صغرا کا ہو بخشش کی نگاہ، آب رحمت سے میرے جرم کا نامہ دھو ڈال، ہوئے شبیر کی خاطر سے یہ منظور سوال۔ ناظرین، ایک بریک پر جاتے ہیں اور اس کے بعد مرزا سودا، سکندر اور میر کا تذکرہ کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، مرزا سودا، میر تقی میر، ان پر ہم علیحدہ پروگرام کریں گے، مگر آپ کو یہ بھی بتلاتے چلیں کہ مرزا سودا نے مربع اور مسدس دونوں میں مرثیے لکھے ہیں۔ مرزا سودا کو قصیدے کا شہنشاہ کہا جاتا ہے، مگر قصیدے کا یہ شہنشاہ مرثیہ گوئی میں اتنا کامیاب نہیں ہو سکا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ غم و اندوہ کی شاعری مرزا سودا کے لیے موزوں نہ تھی۔ ناظرین، ہم اس دور کی بات کر رہے ہیں جس دور میں میر بھی موجود ہیں، سودا بھی موجود ہیں۔ سودا قصیدے کے شہنشاہ ہیں، میر تقی میر وہ شاعر ہیں جن کے بغیر اردو شاعری کا ذکر ہی نہیں ہو سکتا، اردو شاعری کا ذکر نامکمل ہے، مگر یہ دونوں شاعر مرثیے میں اپنا وہ نام نہ کر سکے جتنا سکندر نے اپنا نام کیا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے، دونوں کے مرثیے ان کی کتابوں کے قیدی رہے۔ بہت اچھی اصطلاح ہے، کتابوں کا قیدی، مطلب کہ کتابوں میں ہی بند رہے اور عوام الناس تک کے نہ پہنچ پائے۔ ناظرین، یہ مرثیے زبان زدے عام نہ ہو سکے اور سکندر ان سب پر بازی لے گئے۔ سودا کے ایک مرثیے کے چند بند آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یارو سنو تو خالق اکبر کے واسطے، انصاف سے جواب دو حیدر کے واسطے، وہ بوسہ گہ نبی کی پیمبر کے واسطے، یا ظالموں کی برش خنجر کے واسطے، تنہا پھر اس زمیں پر رہا شاہ کربلا، اس کا بھی تیغ ظلم سے آخر کٹا گلا، بعد اس ستم کے قیمہ ہوا مورد بلا، غارت گروں کے ہاتھ سے زیور کے واسطے، یا مرتضی علی یہ ولی حشر کا قیام، جس روز ہو عرض کیے رکھے ہے یہ غلام، سودا کو بھولیو نہ تو اپنے رفع زیام، دریائے العطش کے شناور کے واسطے۔ ناظرین، مرزا سودا کے مسدس کا نمونہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ کون فرزند علی پر یہ ستم کرتا ہے، کیوں مکافات سے اس کے تو نہیں ڈرتا ہے، قیش و فرزند و عزیز اس کے تھے جتنے پیارے، دشنہ و تیغ سے ہیں ظالموں کے سب مارے، اہل بیت اس کے جو باقی ہیں سو ہیں آوارے، قید میں کوفیوں کے جاتے ہیں وہ بیچارے، نہ انہیں چین ہے دن کو نہ انہیں رات آرام، اس مصیبت میں چلے جاتے ہیں کربل سے شام۔ ناظرین، میر تقی میر نے بھی مرثیے لکھے۔ ان کے پروگرام میں ہم ان کے مرثیوں کی تعداد بھی بتلائیں گے اور ان کی مرثیہ نگاری پر بات بھی کریں گے۔ میر تقی میر نے مرثیے لکھے، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ میر جیسا پیکر حزن و ملال مرثیہ گوئی میں اظہار رنج و غم اپنے اسلوب میں نہ کر سکا۔ کربلا جیسا دردناک واقعہ اور میر صاحب جیسا مصور غم درد و اثر نہ پیدا کر سکا۔ سفارش حسین رضوی صاحب نے
میر اور سودا کے مرثیوں کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ میر اور سودا کے مرثیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود روتے ہیں، دوسروں کو رلا نہیں سکتے۔ ان کے یہاں زبان و بیان کا لطف ہے، کلام کے محاسن بھی ملتے ہیں، مگر ان کا کلام عوام سے خلت مقبولیت نہ پا سکا۔ ناظرین، مرزا سودا مرثیہ نگاری کو بہت مشکل صنف مانتے ہیں۔ مرثیے کو انہوں نے مشکل ترین حقائق کہا ہے۔ اس کے علاوہ سودا نے مثلث، مربع، مقمص، ترکیب بند، مسدس سب میں ہی تو مرثیہ نگاری کی ہے۔ مرثیے میں تمہید کا اضافہ، واقعات کربلا کو ترتیب سے بیان کرنا، ان میں ہندوستانی تہذیب کا اضافہ کرنا، تشبیہات کا استعمال کرنا، منظر نگاری کی ابتدائی شکل کو مرثیے میں لانا۔ میں اس بات میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ منظر نگاری کی وہ ابتدائی شکل جو کہ ارتقاء کی متلاشی ہے، اس کو مرثیے میں شامل کرنا۔ یہاں میں یہ بتلانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ سودا نے اس کے علاوہ نوحے بھی لکھے ہیں، سلام بھی لکھے ہیں۔ اکثر مرثیے نوحے اور بین پر ہی ان کے ختم ہوئے ہیں۔ اردو اور پنجابی میں بھی سودا نے مرثیہ نگاری کی ہے۔ باوجود ان تمام خوبیوں کے سودا کے مرثیوں میں وہ زور و اثر نہیں ہے جو ان کے قصائد میں ہے۔ ان کے مرثیوں میں ادبی شان نہیں ہے، اس لیے ان کے زمانے میں ان کی مرثیہ گوئی پر بکثرت اعتراضات ہوتے تھے۔ انہوں نے ان اعتراضات کا ذکر جو ہے اپنے رسالوں میں بھی کیا ہے۔ ناظرین، ضروری ہے کہ ہم سودا پر اور میر پر ایک علیحدہ پروگرام کریں، مگر اس پروگرام کو سمیٹتے ہوئے یہ بتلاتے ہیں کہ مرثیہ اب دکن میں ختم ہو رہا ہے اور شمالی ہند نے اس ذمہ داری کو قبول کیا ہے۔ مرثیے کا جو سفر عربی مرثیے سے شروع ہوا ہے وہ فارس سے ہوتا ہوا دکنی، اور دکنی کے بعد کھڑی بولی، مارواڑی، اور اس کے بعد اردو کی بلوغت تک جا پہنچا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اس دوسرے دور کے مختلف مرثیہ نگاروں پر بحث کریں گے اور ان کی مرثیہ نگاری کے بارے میں آپ کو بتلائیں گے، ان کے مرثیوں کی تعداد بھی آپ کو بتلائیں گے اور ان کے مرثیوں سے اقتباسات بھی پیش کریں گے۔ فروغ مرثیہ اصغر مہدی اشر کا 8واں پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم سودا اور میر کی شاعری پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اصغر مہدی اشر کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ الناصر۔ AN Property Source, Ali Naqvi, the source that makes your dreams come true. Ali Naqvi, serving a community for several successful years. Ali Naqvi is actively working in and outside the GTA, including in Hamilton, Niagara, London, Cambridge, and Durham regions. His 20 years